गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम पारुल काकरान। स्टडी विद पारुल काकरान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग ग्रामर पढ़ने वाले हैं और ग्रामर में सेकंड टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ द सेंटेंसेस। इससे पहले पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, आप प्लीज़ वहाँ पर जाकर उसको देख लीजिएगा। टाइप्स ऑफ द सेंटेंसेस पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे कि सेंटेंस क्या होता है। अगर हम किसी से भी पूछते हैं व्हाट इज सेंटेंस, तो उसका सीधा सा जवाब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि शब्दों के समूह को हम वाक्य कहते हैं। लेकिन शब्दों के समूह को वाक्य जब कहा जाता है जब उसका कोई मीनिंग भी निकलता हो। अगर हम शब्दों को ऐसे ही उल्टे सीधे अरेंज कर देते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कुछ शब्द लिख दूँ, बर्ड्स, फ्लाइंग, द स्काई, इन, तो ये जो हमारा है ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, शब्दों का समूह है। लेकिन इसे हम सेंटेंस नहीं कह सकते, क्योंकि इससे हमें कोई भी अर्थ समझ में कोई आ नहीं रहा है, कोई इसका मीनिंग हम नहीं निकाल सकते हैं। तो इसीलिए सेंटेंस जो होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होता है, लेकिन साथ ही साथ उसमें कोई मीनिंग भी होना चाहिए। अगर हम इन्हीं वर्ड्स को सही तरीके से अरेंज करें और लिखें, द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, तो ये हमें समझ में आ रहा है कि पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं। इसका जो मीनिंग है वो हमें एकदम से क्लियर हो रहा है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ द सेंटेंसेस। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। वाक्य के 5 प्रकार होते हैं। पहला हमारा होता है असर्टिव सेंटेंस, या इसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, और हिंदी में हम इसको साधारण वाक्य भी कह सकते हैं। इसका एक और नाम होता है स्टेटमेंट, यानी कि कथन। सेकंड हमारा आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में प्रश्न पूछे जाते हैं। थर्ड है हमारा इंपैरेटिव सेंटेंस, या आदेशात्मक वाक्य। फोर्थ हमारा होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादिबोधक वाक्य। और फिफ्थ हमारा होता है ऑपरेटिव सेंटेंस। ऑपरेटिव सेंटेंसेस में ज्यादा करके प्रेयर्स होती है, या विश होता है, या कर्स होता है, यानी कि हम प्रार्थना कर सकते हैं, हम किसी को आशीर्वाद दे सकते हैं, किसी को श्राप भी दिया जा सकता है। ये लास्ट वाला है। अब हम एक एक करके सारे सेंटेंसेस को जानते हैं कि उसकी क्या क्वालिटीज हैं। फर्स्ट हमारा होता है असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ये जो होता है इसमें स्टेटमेंट हो सकता है, आप ओपिनियन बना सकते हैं, ये आपको कोई इन्फॉर्मेशन देता है, और सबसे बड़ी बात ये फुल स्टॉप के साथ एंड होता है। असर्टिव सेंटेंस 2 तरह के हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव हो सकते हैं यानी कि अफर्मेटिव, जिसको हम हिंदी में सकारात्मक कहते हैं, और दूसरा हमारा होता है नेगेटिव। नेगेटिव यानी कि निषेधात्मक या नकारात्मक वाक्य। इनमें नहीं शब्द का यूज़ किया जाता है हिंदी में, और इंग्लिश में हम NOT नॉट यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब या वर्ब से पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद। चलिए अफर्मेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। मिस्टर गुप्ता टीचर्स मी हिस्ट्री। मिस्टर गुप्ता मुझे हिस्ट्री पढ़ाते हैं यानी कि इतिहास पढ़ाते हैं। आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर। मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। यू आर माई गुड फ्रेंड। तुम मेरे अच्छे मित्र हो। अगर इन्हीं सेंटेंसेस को हम नेगेटिव में चेंज करें तो इसमें हम लोग नॉट लगा देंगे। मिस्टर गुप्ता डज नॉट टीच मी हिस्ट्री। मिस्टर गुप्ता मुझे इतिहास नहीं पढ़ाते हैं। आई डो नॉट वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर। मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहता हूँ। यू आर नॉट माई गुड फ्रेंड। तुम मेरे अच्छे मित्र नहीं हो। तो देखा बच्चों आपने, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस में केवल नॉट का ही अंतर होता है, बाकी सेंटेंस दोनों सेम ही होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसको हम हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, और इसमें आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि ये क्वेश्चन मार्क के साथ ही ख़त्म होते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस 2 तरह के होते हैं। पहला सेंटेंस वो होता है जो कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, और दूसरा सेंटेंस वो होता है जो कि क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आर यू माई गुड फ्रेंड। क्या आप मेरे अच्छे मित्र हैं। हैव यू सीन द ताजमहल। क्या आपने ताजमहल देखा है। वॉट इज़ योर नेम। आपका क्या नाम है। वेयर डू यू लिव। आप कहाँ रहते हैं। तो देखा आपने 2 उदाहरण दिए हुए हैं यहाँ पे, जो कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, और हिंदी में उन वाक्यों की शुरुआत क्या शब्द से होती है, और इनके जवाब हाँ या ना में दिए जाते हैं। और बाकी के जो 2 सेंटेंसेस हैं वो
W's वाले वर्ड से स्टार्ट होते हैं, यानी कि क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं, और हिंदी वाले वाक्यों में वाक्य के बीच में जो प्रश्नवाचक शब्द है वो यूज़ किया जाता है। जैसे कि वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, तो कहाँ जो है वो वाक्य के बीच में आया। लेकिन जब हम इंग्लिश लिखते हैं तो वेयर शुरू में आता है, यानी कि जो क्वेश्चन वर्ड है वो वाक्य के शुरू में आएगा। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में किसी को हम कमांड दे सकते हैं, यानी कि आदेश दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, सजेशन, या किसी को चेतावनी दी जा सकती है। और अगर हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो वो भी इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है। इस तरह के सेंटेंसेस में सब्जेक्ट नहीं होता, सब्जेक्ट शो नहीं किया जाता, यानी कि उसमें छुपा हुआ रहता है। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कृपया मुझे एक गिलास पानी दे दीजिए। या तो फिर हम ऑर्डर दे सकते हैं, ओपन योर बुक एट पेज नंबर 33। आपकी टीचर आपको बोले तो इसका मतलब है कि वो आपको ऑर्डर कर रही है, कमांड दे रही है। आपका फ्रेंड बोले कि वर्क हार्ड इफ़ यू वांट टू पास, कठिन परिश्रम करो अगर तुम पास होना चाहते हो, तो ये एक सजेशन है। तो इस तरह से हमने देखा कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में कमांड भी हो सकती है, ऑर्डर हो सकता है, सजेशन हो सकता है, या तो फिर रिक्वेस्ट हो सकती है। अब हम देखते हैं फोर्थ टाइप ऑफ सेंटेंस, ये है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इस तरह के सेंटेंस में हम अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और स्ट्रॉन्ग इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। और ये जो सेंटेंस होता है इनकी पहचान बहुत ही आसान होती है, क्योंकि इसके एंड में एक्सप्लेनेशन मार्क होता है। एक्सप्लेनेशन मार्क जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे होंगे, एक सीधा डंडा होता है और उसके नीचे बिंदी लगी रहती है। वाओ व्हाट अ बिग हाउस, अरे वाह कितना बड़ा घर है। हुर्रे आई हैव वॉन द मैच, खुशी होकर हम जब कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि हुर्रे मैंने मैच जीत लिया है। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें हमें आश्चर्य के भाव भी प्रकट हो सकते हैं, खुशी, दुख जैसे स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और स्ट्रॉन्ग इमोशंस हम इस तरह के सेंटेंसेस में एक्सप्रेस करते हैं। अब लास्ट हमारा होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम किसी को आशीर्वाद दे सकते हैं या ब्लेसिंग्स दे सकते हैं, या तो किसी के लिए प्रार्थना अगर हम कर रहे हैं, या फिर हम जैसे किसी को कभी कभी गुस्से में आकर श्राप दे देते हैं। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उन्हें हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मे गॉड ब्लेस यू, विश यू बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी जर्नी, विश यू अ हैप्पी मैरिड लाइफ, मे यू लिव लॉन्ग एंड गो टू हेल। इस तरह के सेंटेंसेस जो हैं ये ऑप्टेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, और अगर आपको नहीं पसंद आई तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको उसमें क्या कमी लगी, ताकि मैं अगली आने वाली वीडियो में उसमें सुधार ला सकूँ। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।